गोवर्धन पूजा के दिन अगर ये कथा आपने नहीं सुनी तो आपकी गोवर्धन पूजा अधूरी रह जाएगी। और दीपावली के इस 5 दिन के पर्व में गोवर्धन पूजा का बड़ा महत्व है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कथा है। इस कथा को आपको सुनना चाहिए और सभी को शेयर करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा महत्व है। गोवर्धन की इस कहानी के साथ सभी भक्तगणों को राम राम। प्रेम से बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण, हर हर महादेव। गोवर्धन पूजा की पूरी कहानी आज हम सुनेंगे और सभी को सुनाएंगे, और आप भी इस पूरी कहानी को सब तक भेजना, क्योंकि इस दिन गोबर से बने हुए घर में जो गोवर्धन बनाया जाता है वो उसकी पूजा की जाती है और उसके साथ सुख समृद्धि की कामना की जाती है भगवान श्री कृष्ण से। तो गोवर्धन पूजा की कथा, पौराणिक कथा गोवर्धन पूजा की है। द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया। इंद्र घमंडी हो गए और इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रच डाली। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी बड़े पकवान बना रहे थे, सबके घरों में पकवान बन रहे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो माता यशोदा भी पूजा की तैयारी में व्यस्त थी। तो माता यशोदा से पूछा कि हे माँ, ये किस की तैयारी चल रही है और ये पूरी बात क्या है? श्री कृष्ण की बातें सुनकर माता यशोदा ने बताया कि इंद्रदेव सभी गांव वासियों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, समय पर वर्षा करते हैं, इसलिए सभी गांववासी उनकी पूजा कर रहे हैं, जिससे गांव में ठीक ठाक तरह से फसल होती रहे और अपने जो गाय हैं, जानवर हैं, उन सब के लिए चारा मिलता रहे। मतलब कहने का ये है कि अन्न धन बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट का महत्व अन्नकूट करते हैं, और यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को यह सब बताया। इंद्र देव की कृपा से अन्न की पैदावार होती है और उसी से हमारी गाय चरती है। अब आगे जब भगवान श्री कृष्ण को ये सारी बातें पता चली तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा तो वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते और न ही दर्शन देते हैं। इस बात पर ब्रज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की बात उन्होंने मान ली, सारे ब्रजवासियों ने। अब यह देखकर इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि पूरे ब्रजवासियों की फसल खराब हो गई और ब्रजवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जो कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय बछड़े सहित पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस बात पर इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए। उन्होंने वर्षा की गति को और बढ़ा दिया और तीव्र वर्षा उन्होंने करना शुरू कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें ताकि जनमानस को सुरक्षित किया जा सके। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें श्री कृष्ण की पूजा की सलाह दी। तब ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र के कान पर जूं रेंगी, और जब इंद्र को समझ में आया तो भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। भगवान श्री कृष्ण को 56 तरह का भोग लगाया
और तब से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। अब गोवर्धन पर्वत गोबर से क्यों बनाया जाता है? कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को गायों से अत्यंत प्रेम था और वो गायों तथा बछड़ों की सेवा में व्यस्त रहते थे, और यह भी माना जाता है कि गाय का गोबर अत्यंत पवित्र होता है, इसलिए इसी से गोवर्धन पर्वत बनाना और इसका पूजन करना फलदायी होता है। जो कि घर में बनाते हैं तो आप गाय बछड़े भी बनाते हैं। इस दिन गोवर्धन से ही वो आकृति बनाई जाती हैं, गोबर से गोवर्धन पर्वत की, और इसके चारों ओर कोनों में सीकें भी लगाई जाती हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर में। और इसके भीतर कई आकृतियां जिसमें कि आपके पूजा की जाती है, गाय बछड़ों की भी होती हैं। इस दिन जो भी गोवर्धन की इस कथा का पाठ करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, श्रद्धा पूर्वक गाय के गोबर से बने पर्वत की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो आप इस पूरी कहानी को सभी तक पहुंचाएं। ये गोवर्धन पर्वत की कहानी थी। इसको अन्नकूट भी कहा जाता है और गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है। अब गोवर्धन पूजा के दिन जो भोजन बनता है उसमें 56 तरह का अनाज चीज़ें उसके अंदर डलती हैं और वो भगवान श्री कृष्ण को उसका भोग लगाया जाता है। तो ये थी गोवर्धन की कहानी, जो कि दीपोत्सव में गोवर्धन पूजा का बड़ा महत्व है। सभी तक आप शेयर करें। फिर आते हैं धार्मिक और पौराणिक कहानी के साथ। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण, हर हर महादेव, हर हर महादेव।